श्री सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा जिनवाणी छे नौकाबली જ્ઞાની સુકાની મળ્યા વિના એ નાવ પણ તારે નહીં. આ કાળમાં શુદ્ધાત્મ જ્ઞાની સુકાની બહુ બહુ દોયલો મુજ પુણ્ય રાશિ ફળ્યો અહો ગુરુ કાન તું નાવિક મળ્યો. અહો ભક્ત ચિદાત્માના સિમંદર વીર કુંદના બાહ્યાંતર વિભવો તારા તારે નાવ મુમુક્ષુના સદા દૃષ્ટિ તારી વિમળ નિજ ચૈતન્ય નિરખે અને જ્ઞપ્તિ માહી દરવ ગુણ પર્યાય વિલસે નિજાલંબી ભાવે પરિણતિ સ્વરૂપે જય બળે નિમિત્તો વ્યવહારો ચિદઘન વિશે કાંઈ ન મળે. હૈયું સત સત જ્ઞાન જ્ઞાન ધબકે ને વજ્રવાણી છૂટે જે વજ્રે સુમુમોક્ષુ સત્વ જળકે પરદ્રવ્યના તૂટે રાગ દ્વેષ રુચેન જંપ ન વળે ભાવેન્દ્રિમાં અંશમાં ટંકોત્કીર્ણ અકંપ જ્ઞાન મહિમા હૃદયે રહે સર્વદા. નિત્ય સુધા ઝરણ ચંદ્ર તને નમું કરુણા અકારણ સમુદ્ર તને નમું હે જ્ઞાન પોષક સુમેઘ તને નમું આદાસના જીવન શિલ્પી તને નમું ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના વાયુ નિત્ય વહંતી વાણી ચિન્હ મૂર્તિ તારી પુર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી ભાવો ઊંડા વિચારી અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી હોયેલું રત્ન પામું મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી પૂરજો શક્તિશાળી. જય जिनेन्द्र सबको. बहुत सुंदर शांति भाई. हम लोग का इंतजार कर रहे हैं अरुण जी का.
अभी अरुण जी दिख नहीं रहे हैं। रजनी भाई। तो Arun ji, I mean, Kushal ji, you will हाँ, go down a little bit and we can have Samay Saraswati. Go down, and you said there's a Samay Saraswati. And मैं उनको फोन करता हूँ. Let somebody sing that. इनका भाव है। मैं गाऊं? हाँ जी। समयसार जी स्तुति। संसारी जीवना भाव मरणो टाळवा करुणा करी सरिता महाविसुधा तणे प्रभु वीर ते संजीवनी सो साथी देखी सरितने करुणा बिना हृदये करी मुनिकुंद संजीवनी समया प्रावृत तने भजन भरी कुंद कुंद रचु शास्त्र साथियामृते पुर्या ग्रंथाधिराजता रामा भावो ब्रह्मांड नाभर्यम् अहो वाणी तारे प्रसमरस भावे नितरति मुमुक्षुने पाति अमृत रस अंजलि बरी बरी अनादिनी मूर्छा विसतणी त्वराति उतरति विभावेति थम्बी स्वरूप बणी दौड़े परिणति तुचे निश्चय ग्रंथ भंग सगड़ा वहवारना भेदवा तू प्रज्ञा क्षिणी ज्ञानने उदयने संदेशहु छेदवम साथी साधकनो तु भानु जगनो संदेशमा वीरनो विसामो भव क्लांतना हृदयनो तू पंत मुक्ति तणो शून्येतने रसनिबंध शिथिलताय जानिए तने हृदय ज्ञानितना जनाय तू रुचता जगतनी रुचि आळसे सौ तूरी जता सकल नायक देवरीजे बनावो पत्र कुंदनना रत्नो नायक्षरो लखी तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी तथापि कुंद सूत्रो ना अंकाए मूल्य ना कदी। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर आशा बहन। थैंक यू। पंडित अरुण जी आपका स्वागत है। बधाने जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ शुरू करें। हाँ जी। लेट हो गया। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सवसानं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो
मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो येन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमङ्गलिं हते पोच्छामि समयपाहुडे नमोऽसुधकेवली वनिदम् नमः समयसाराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निस्संग है जो आयुषम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की हो कैसी अलौकिक शूरता। तीन लोक त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व कृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्ती 3 करोड़ 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम उपकारी श्री सदगुरुदेव की जय। जय हो। 39 नंबर का आज बोल है। अच्छा, बोल है ना। 39 नंबर के बोल में नय और स्वभाव की चर्चा की। नय में और स्वभाव में क्या फर्क है, क्या तफावत है, क्या अंतर है। नय कैसा है, स्वभाव कैसा है ना। दोनों के बीच में क्या अंतर है उसकी चर्चा। हाँ जी, हाँ, नय में और स्वभाव में है ना। नय सापेक्ष है, विकल्प वाला है और प्रतिपक्ष है। 3 बातें यदि नोट करते हो तो। हाँ जी, नय सापेक्ष होता है, नय विकल्प वाला होता है और नय प्रतिपक्षी होता है। स्वभाव निरपेक्ष होता है, निर्विकल्प होता है, अप्रतिपक्षी होता है। तो इसका अर्थ तो ये समझ में आता है, नय से स्वभाव पकड़ में नहीं, नय से स्वभाव का संकेत सूचना होती है। नय से स्वभाव का संकेत होता है, नय से स्वभाव की सूचना मिलती है ना। एक वाक्य कई बार अपने स्वाध्याय में आ चुका है कि अभव्य जीव को
अज्ञानी जीव को ज्ञान होता है, ज्ञान की परिणति नहीं होती। ये गहराई वाला विषय है, थोड़ी समझने की बात है। प्रेम भाई, हाँ जी। अज्ञानी को क्या होता है? ज्ञान होता है, 11 अंग का ज्ञान होता है, लेकिन ज्ञान की परिणति नहीं होती। क्या मतलब हुआ? है? ज्ञान तो हो जाए पर ज्ञान की परिणति न हो तो हम्म, मैं दूसरी भाषा में कहता हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझना इसको रजनी भाई। ज्ञान की परिणति जैन दर्शन का चरणानुयोग है। ये बहुत बड़ी बात है। चरणानुयोग, 28 मूल गुण, बड़े बड़े तप व्रत कहते हैं ना, दोबारा जो परिणति है ना। कोई प्रश्न करे कि ज्ञान की परिणति का मतलब क्या, ज्ञान की परिणति का अर्थ क्या है? जैसा ज्ञान है वैसा भीतर अनुभव करना, इसको जैसा ज्ञान है। ज्ञान है ना। बीच में फोन आया था किसी का, वो बंद कर दिया, आवाज नहीं आई होगी दोबारा। ज्ञान जैसा ज्ञान है, द्वादशांग का ज्ञान है, वैसी भीतर परिणति, उसका नाम ज्ञान की परिणति। जैसे उदाहरण है, द्वादशांग पर घटित हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण, मैं गायक हूं, ये तो ज्ञान है, और मैं गायक हूं ऐसे अनुभूति, इसका नाम परिणति है, ज्ञान की, है ना। दोबारा, महत्वपूर्ण होने से फिर हरि ने, मैं गायक हूं ये तो ज्ञान है, मैं शुद्ध हूं ये तो ज्ञान है, मैं एक हूं, अभेद हूं, अखंड हूं, ये तो ज्ञान है। ऐसे ही अंतरंग में कि मैं शुद्ध हूं, एक हूं, अभेद हूं, अखंड हूं, इसका ऐसा जो अनुभव है, ऐसी जो अनुभूति है, उसको कहते हैं ज्ञान की परिणति। ज्ञान तो हो जाए, हम भी जीवन भर ज्ञान कर रहे हैं, लेकिन यदि अंतरंग में शुद्ध चैतन्य का जैसा अपना स्वरूप है वैसा अनुभव नहीं होता है, तो ज्ञान की परिणति नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान से क्या है? स्वाध्याय होता है। देखो, स्वाध्याय के बारे में दो बातें ध्यान रखना। राग पूर्वक स्वाध्याय करना, लेकिन स्वाध्याय का राग नहीं करना। कठिन काम है, लेकिन है काम का काम है। राग पूर्वक ज्ञान करना, स्वाध्याय करना, लेकिन स्वाध्याय का राग नहीं रखना। राग तो अपने चैतन्य गायक परमात्मा का ही रखना। स्वाध्याय करना, लेकिन स्वाध्याय करने से ज्ञान हो जाएगा, ये भी भ्रांत धारणा है। जितना क्षय होता है उस काल में उतना ज्ञान होता है, स्वाध्याय आदि तो निमित्त है ना। तो ज्ञान की परिणति का मतलब क्या है कि जैसा शास्त्र में पढ़ा, चाहे आश्रव तत्व के बारे में पढ़ा हो, लेकिन आश्रव से मैं भिन्न हूं, इसका नाम ज्ञान परिणति है। बात समझ में आ गई? जैसा आश्रव है, विकारी भाव है, विकारी भाव का ज्ञान हो जाए। और कई बार तो स्वामी जी के पीछे चलने में आनंद आता है। 12वीं चौथे श्लोक है ना, और चौथे श्लोक में विषय आया कि जो जिन वचसी रमनते ते स्वयं वांत मोहा, जो जिनेन्द्र भगवान के वचनों में रमण करते हैं, लीन होते हैं, आनंदित होते हैं, उनके मोह का नाश होता है। तो स्वामी जी ने ये अर्थ, रजनी भाई, कलश टीकाकार पांडे राजमल जी के अनुसार अर्थ किया।
तो जिन वचन शब्द का अर्थ त्रिकाली शुद्ध चैतन्य आत्मा है, ऐसा अर्थ पांडे राजमल जी ने खोला। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब ये श्लोक पढ़ा था, है ना, तो जिन वचन में रमन करते हैं, तो जिन वचन का अर्थ शू, तो ऐसा स्वामी जी कह रहे मुझे भी विचार पड़ा, तो उनको समाधान मिला पांडे राजमल जी की कलश टीका से। तो इस अवसर पर स्वामी जी के पीछे चलने में आनंद क्यों है? तो स्वामी जी ने कहा कि भाई कोई मानो तो मानो, नहीं मानो तो मानो, मत मानो, लेकिन अर्थ तो ये है। क्यों कि 272 पंचाष्टिकाय गाथा का उन्होंने आधार दिया कि द्वादशांग का सार। तो स्वामी जी ने कैसे कहा बताओ? स्वामी जी ने कहा कि राजमल जी ने ये अर्थ किया शुद्धात्मा, तीन वचन का अर्थ शुद्धात्मा। तो बोले जिन वचन का अर्थ शुद्धात्मा, ये अर्थ राजमल जी ने किया तो कैसे किया? तो उसको भी उनको आधार मिला पंचाष्टिकाय की गाथा 272 का। बोले द्वादशांग का सार, सूत्र तात्पर्य अलग है, शास्त्र तात्पर्य अलग है। शास्त्र तात्पर्य में द्वादशांग का तात्पर्य शुद्ध चैतन्य आत्मा है, समझ में आ गई बात? और उसमें लीन होने से वीतरागता है, शुद्ध चैतन्य आत्मा है, वीतरागता। 272 नंबर के गाथा में वीतरागता है। अब तो जो वीतरागता है, वो वीतरागता कैसे उत्पन्न होगी? तो शुद्ध चैतन्य आत्मा में लीन होने से ही होगी। इसलिए जिन वचन का अर्थ शुद्धात्मा है, क्योंकि मोह का नाश शुद्धात्मा के बिना नहीं होता। तो उस समय स्वामी जी कहते हैं, कि स्वामी जी क्या कहते हैं कि जिन वचन में रमन करने से मोह नाश होता है। इसका मतलब कैसे? कि शुद्ध चैतन्य आत्मा में लीन होने से ही मोह का नाश होता है। इसलिए शुद्ध चैतन्य आत्मा अर्थ है जिन वचन का। और स्वामी जी कहते कोई मानो तो मानो, मत मानो। एक काम की बात और बता देता हूँ कि इस समय को, इस क्षण को ऐसा जीना चाहिए कि अगले क्षण में पश्चाताप न हो, पछतावा न हो। बहुत बड़ी बात है व्यवहारिक जीवन के लिए भी। इस क्षण को ऐसा जीना चाहिए कि अगले क्षण में पछतावा नहीं हो। बात समझ में आई? बहुत बड़ी बात है। इस समय हम कषाय करेंगे तो अगले क्षण पश्चाताप होगा। इस क्षण गायक रहेंगे तो अगले क्षण पश्चाताप नहीं होगा। संयोगों में रहते हुए, संसार में रहते हुए, ऐसे ही ये मनुष्य पर ऐसी जीना चाहिए कि अगले क्षण में पश्चाताप नहीं हो। बात समझ में आ गई? ये मनुष्य पर है। हाँ, ऐसा पहले हम पढ़ते थे, हाँ, स्मारक में, और लोग विद्वानों के प्रवचन सुनते थे। तो विद्वानों के मुंह से सुनी हुई बात है कि नरकों में जब ये जीव जाता है और अवधि ज्ञान से जानता है कि मैं पहले कहाँ था, तो पता चलता है कि भाई मैं तो अमेरिका में रहता था, इंडिया में रहता था, हाँ, कुशल भाई था, समय था आत्मकल्याण का, लेकिन मेरा समय तो विषय भोगों में निकल गया। पछतावा होगा। तो हाँ, यहाँ ऐसा समय बिताओ, एक एक क्षण ऐसा बिताओ कि अगले समय में पश्चाताप नहीं हो। ये अवसर है ना? देखो, तो पंडित जी ये टोडर में, निवृत्ति हाँ, के ऊपर वजन है आपका? अभी तो नहीं, हाँ? नहीं निवृत्ति कहो, लेकिन निवृत्ति भी आध्यात्मिक निवृत्ति। हाँ, बराबर, वही वही बात वही है। वही। क्योंकि मैं अभी गुरुदेव श्री का पढ़ रहा था, तो अभी उसमें इस तरह की बात आई। अभी तो बहुत किया, अब तो निवृत्ति लेके अध्यात्म में इस तरह से। स्वामी जी क्या कहते पता है? अभी 12वीं गाथा की टीका में, कि जैन धर्म बनियों के हाथ में पड़ा, और बनिया को नवराश नहीं है, फुर्सत बराबर। नहीं है। ऐसे गजब की बात। इस बनिया के हाथ में जैन दर्शन पड़ा और बनिया को फुर्सत नहीं है कि क्या है। आज का विषय भी नए है, और नए भी अन्य मत में नहीं है, बनियाओं के धर्म में ही है, जैन धर्म में। प्रमाण तो सब धर्म में है। हाँ, फिलोसॉफी जो इंडियन फिलोसॉफी है, सब फिलोसॉफी में प्रमाण तो है। बराबर।
लेकिन उसमें नए नहीं है ना। नए नए बड़ा गंभीर और सूक्ष्म विषय है। तो स्वामी जी ने जो अर्थ खोले, मुझे ये बताना था थोड़ा सा कि किसी, ये तो यूं समझ लो कि हम तीर्थंकर की वाणी सुनते हैं, यूं कल्पना करो ना। नहीं आई बात। और स्वामी जी को सुनते हैं, इसका मतलब तीर्थंकर के, है वो क्या? ये कहे कि प्रत्यक्ष में तीर्थंकर है, नहीं भैया, वाणी तो उनकी तीर्थंकर की ही है। पक्की बात नहीं है। आई बात समझ? हाँ। हाँ, पक्की 100%। हम्म, तिल मात्र भी संशय वाली बात नहीं है। हम्म, देखो, समय सार हृदय को खोलता है और मोक्षार्थ प्रकाशक बुद्धि को निर्मल करता है। इसलिए स्वामी जी ने सबसे पहले ये जो दो ग्रंथ पढ़े, उसके बाद समय सार से हृदय खुल गया और जो मोक्षार्थ प्रकाशक है उससे बुद्धि निर्मल हुई, है ना। तो अब सारे अवसर आए हैं मोक्षार्थ प्रकाशक में, कि अब तो सारे अवसर मिले हैं। अब क्या चाहिए बताओ? तीर्थंकर जैसा, तीर्थंकर कल्प, आचार्य कल्प टोडर में, तीर्थंकर कल्प अपने स्वामी जी क्या अर्थ खोले, गजब, बारीकी से अर्थ खोले हैं। और अब उनका जोर भी ज्ञान की परिणति पर। द्वादशांग पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, वो कर लिया, वो कर लिया, तो भैया ज्ञान की परिणति, ज्ञान की परिणति के लिए सात तत्वों के नाम की भी जरूरत नहीं, ऐसा टोडरमल जी ने भी लिखा। कितनी सरल है ज्ञान की परिणति। ज्ञान स्वरूपी चैतन्य आत्मा मैं हूं, बस इतना 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 सा ज्ञान चाहिए तरने के लिए। देखो, ज्ञान से पुण्य हो सकता है, होता है, लेकिन ज्ञान परिणति से तो साक्षात मोक्ष मार्ग हाथ में आता है। प्रभु, पकड़ में आ रही है बातें? ज्ञान से तो साक्षात मोक्ष मार्ग, आनंद, जिस क्षण, जैसे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन में समकाल है, वैसे ज्ञान परिणति में रतीन्द्रिय आनंद में समकाल है। तो बताओ, ज्ञान जरूरी है कि ज्ञान की परिणति जरूरी है? हाँ? ज्ञान का लोग छोड़ दीजिए कि ये नए का अर्थ क्या है, प्रमाण का अर्थ क्या है, चर्चा करेंगे। ये बात ध्यान रखना कि स्वाध्याय का राग रखना, लेकिन राग पूर्वक स्वाध्याय, मतलब राग के पोषण के लिए स्वाध्याय नहीं करना। एक कई प्रश्न अपने नए जो है वो क्या है कि स्वामी जी के समय सार की दूसरी गाथा के आधार पर ही, है ना। नए क्या है? तो नयतीति नय, स्वामी जी के मुंह से सुनी हुई बात है ना। और कहीं शास्त्रों में इस भाषा में पढ़ने को नहीं मिली, सुनने को नहीं मिली। नयतीति नय, जो वस्तु के स्वभाव की ओर ले जाए, संयोग को छोड़ दे, उसका नाम नय है। ध्यान रखना और बारीकी से सुनना, प्रभु काम की बात है। समय सार की 11वीं गाथा। पानी मलिन है और पानी निर्मल है। उदाहरण दिया ना उसमें, पानी मलिन है और पानी निर्मल है। बात समझ में? पानी पीने के लिए मलिन है और अनुभव करने के लिए निर्मल है। हाँ जी। एक एक शब्द ध्यान रखना प्रभु। पानी पीने के लिए मलिन है और अनुभव के लिए निर्मल हाँ है ना। जी। दूसरी बात, हाँ, दूसरी बात क्या है कि जो पानी है ना, पानी, पानी में कतक फल डालना आया ना उदाहरण। स्वामी जी ने कहा ना, जड़ी बूटी कतक फल डालना, उससे पानी निर्मल होता है। तो कतक फल क्या है? कि टीका में ही लिखा है, स्वामी जी ने अलग से बताया है कि शुद्ध में कतक फल स्थानीय है। क्या लिखा टीका में? शुद्ध में कतक फल स्थानीय है। तो शुद्ध में कैसा है कि कतक फल स्थानीय है। प्रभु, पकड़ में आ रही होगा? स्थानीय का मतलब समझ में आ गया ना, स्थान पर है। कतक फल की जगह शुद्ध में है। अब वो कतक फल क्या करता है कि मलिनता को दूर करके शुद्ध निर्मल जल को दिखाता है। तो शुद्ध ने भी क्या करता है कि संयोग से दृष्टि हटा करके जो स्वभाव है, त्रिकाली चैतन्य, ज्ञायक भाव, ज्ञायक स्वरूप,
परम पारनामिक भाव, बात समझ में आ गई। कारण परमात्मा, बिरजी भाई, नाम तो सुना ही होगा, प्रश्न किया था ना स्वामी जी से। कारण होए तो कार्य आना चाहिए। स्वामी जी ने कहा कारण परमात्मा है, त्रिकाली ध्रुव चैतन्य कारण परमात्मा है। वीर जी भाई क्या कह रहे हैं कि कारण कारण है तो कार्य आना चाहिए ना। कार्य कौन से किसको आए? जैसे कारण कमाई। हाँ, कारण कौन है? तो जैसे पारस पत्थर है और लोहा है, उदाहरण है ना, उदाहरण है ये। लोहा जो है पारस पत्थर को छुए तो सोना बने, अब छुए ही नहीं तो सोना कहाँ से बने? हाँ, छुए तो सोना बने ना, छुए नहीं तो सोना कहाँ से बने? ऐसे ही चैतन्य गायक त्रिकाली प्रभु, उसको पर्याय देखे तो पर्याय निर्मल हो, और देखे ही नहीं तो कारण कौन है ना। स्वामी जी तो कहते हैं कि कारण किसके लिए? कि जो वैसा अनुभव करे, वैसा देखे, उसके लिए कारण है। बिना देखे कारण कहाँ से हो? नहीं है बात समझ? और शुद्ध नय मतलब कोई भी नय हो। स्वामी जी की भाषा में नय किसे कहते हैं? कि जो त्रिकाली चैतन्य वस्तु है, संयोग को छोड़ करके स्वभाव की ओर ले जाए, उसका नाम न है। बात समझ में आ गई? वैसे नय की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है, और प्रमाण की डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? तो नय किसे कहते हैं? कि नय उसको कहते हैं कि जो वस्तु स्वरूप की ओर ले जाए, उसको तो नय कहते हैं। और जो प्रमीयते, ध्यान से सुनना प्रभु आगे की बात, वस्तु इतनी है ऐसा बताए उसको प्रमाण कहते हैं, और वस्तु ऐसी है इसको बताए उसको नय कहते हैं। सरल भाषा। दोबारा बताओ, प्रमीयते इति हाँ जी। प्रमाणम। हाँ। प्रमीयते संस्कृत में है ये, पहले हिंदी में बताया। प्रमीयते वस्तु का नाप। आपके अमेरिका में भी होता है, इंडिया में भी होता होगा, मतलब इंडिया में होता है, अमेरिका में होता होगा। कि जैसे कोई मकान खरीदते हैं, रजिस्ट्री होती है उसकी, तो उसके ईस्ट में ये, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में ये, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा है। फिर यदि मकान है तो कहते हैं मकान में इतने कमरे हैं, ये है वो है। बात समझ में आ गई? तो हाँ, ऐसे कि वस्तु इतनी है। ये किसका टॉपिक है, किसका विषय है? प्रमाण का। प्रमीयते है ना, वस्तु इतनी है। लालचंद भाई की बोल पढ़ रहे हैं अपन। लालचंद भाई का बोल तो प्रसिद्ध है, प्रमाण के बाहर जाना नहीं, जाना नहीं, और प्रमाण में भटकना नहीं। अटकना नहीं। है ना गजब की बात। प्रमाण के बाहर जाना नहीं, वस्तु के बाहर नहीं जाना। और वस्तु में संयोग भी है, पर्याय भी है, भेद भी है ना, उसमें अटकना नहीं। बात समझ में आ गई? कि वस्तु के भीतर अटकना नहीं और वस्तु के बाहर जाना नहीं, मतलब प्रमाण में रहना, नयों में नहीं अटकना। समझ में आ गई बात? प्रमाण के बाहर नहीं जाना और प्रमाण में अटकना नहीं। बराबर। समझ में आ गई बात? कि जो नए हैं वो प्रमाण के ही है। कई बार ये प्रश्न समंत भद्र आचार्य के सामने आ गया। तो कहते हैं कि प्रमाण और नय दोनों का वर्णन जिनागम में है। आगम में है ना, प्रमाण भी है, नय भी है, दोनों ही है। जो आगम पढ़ते सारा है। प्रेम भाई समझ में आ गई बात? दोनों ही है, प्रमाण भी है, नय भी है। तो बोले अब जो मुमुक्षु होता है, आज एक बात बीच में याद आ गई, वो बता देता। यही 12वीं गाथा के प्रवचन में कि स्वामी जी से प्रश्न किया, और बहन श्री की तत्व चर्चा में से वो स्वामी जी ने उत्तर बताया। वो ये था
कि जो साधक होता है सम्यक दर्शन से पहले उसको ये विकल्प होते हैं, लेकिन यही विकल्प होता है ऐसा नहीं। बात समझ में आ गई? बराबर। दोबारा हरि ने कि साधक को सम्यक दर्शन से पहले विकल्प होते हैं, इन श्री के आधार से उन्होंने बताया, उसी के आधार पर प्रश्न किया। लेकिन यही विकल्प होता है ऐसा नियम नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ जी। भाई अनंत प्रभु, बात यह है कि ध्रुव ज्ञायक के अनंत अनंत विशेषण है। कोई भी विशेषण, कोई भी विकल्प हो सकता है, अमुक ही होता है एम न थी। समझ में आ गई बात है ना? विकल्प होता है ये जरूर है, अरुण जी, लेकिन यही विकल्प, हाँ जी, वो जो विकल्प होता है उसको कोई माप नहीं है, लेकिन वो निश्चय नहीं का होता है। नहीं ये तो पता है प्रभु, हाँ, क्योंकि ये निश्चय नयाश्रित मुनिवरो प्राप्ति करे निर्वाण नहीं। बराबर बराबर। कि हाँ, निश्चय नय से ही ये तो स्वामी जी ने भी अभी इन्हीं गाथाओं में बताया कि व्यवहार 11वीं गाथा में बताया कि व्यवहार अभूतार्थ है। रजनी भाई आपकी बात पर चर्चा कि वो ये है कि व्यवहार जो है ये है, तो व्यवहार मतलब कौन सा? प्रश्न ये स्वामी जी ने खुद बताया। व्यवहार मतलब कौन सा? कि व्यवहार मतलब ये बाहर के व्यवहार व्यवहार नहीं है। 28 मूल गुणों का पालन, शास्त्र स्वाध्याय का करना, और हजारों रानियों को छोड़ करके, परिग्रह को छोड़ करके, दीक्षा लेकर के वन में रहना। प्रभु ये जो क्रियाएं है, इन क्रियाओं का नाम ही व्यवहार है ना? मतलब यहाँ जैन आगम में तो विकल्प वही लेना, अनुभूति से पहले अनुभूति के अनुरूप विकल्प होते हैं। त्रिकाली शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करने के लिए संयोग वाले विकल्प नहीं होते, क्योंकि ये अगले क्षण में जिसको त्रिकाली ध्रुव चैतन्य की अनुभूति होनी है, पकड़ में आ गई बात, जिसको अनुभूति होनी है तो वैसे ही तो विकल्प आएंगे, है ना? उसीलिए तो तो बताया ना, ध्रुव गायक के हम्म, विशेषण में याद आते हैं ना, तो बात हाँ वही, वो तो, आत्मा ऐसा है वैसा है, वही रहेगा ना। हाँ विकल्प तो वही रहते हैं, वही विकल्प रहते हैं, और उसी जाति के विकल्प होते हैं जिस जाति का अनुभव होना है प्रभु, है ना? जिस जाति का जीव को शुद्ध चैतन्य गायक ध्रुव परमात्मा की अनुभूति करने के लिए जाने वाला जीव, वो अनुभूति वाला ही करता है। 6 महीने का समय तो अधिक बताया, तो 6 महीने के समय तक विकल्प विकल्प वही विकल्प चलते हैं त्रिकाली ध्रुव के। लौकिक व्यवहार के या क्रियाकांड के विकल्प की बात ही नहीं है ना? तो बात ये है कि वैसे ही विकल्प आते हैं, ये बात जरूर है। अब बात वो बता रहा था, ये तो स्वामी जी की बात बीच में याद आ गई। बात वो थी कि स्वामी समंत भद्र से किसी ने प्रश्न किया, किसी ने प्रश्न किया मतलब उन्होंने ही प्रश्न उत्पन्न किया शिष्य के द्वारा, और उत्तर बता दिया कि जिनागम में 2 है, एक तो प्रमाण है, एक नय है। अन्य मत में नय नहीं है, ये बात पता है ना आपको? अन्य मत में नय नहीं है, जैन मत में ही नय और शाद्वत बराबर। जैन धर्म में ही है, अन्य धर्म में तो नय है ही नहीं। तो समंत भद्र के सामने ये प्रश्न आया कि नय पूज्य है कि प्रमाण पूज्य है? प्रश्न बढ़िया सुंदर है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि अच्छा भाई प्रश्न। प्रमाण, हाँ अच्छा प्रश्न है कि प्रमाण भी जिनागम में बताया, नय भी बताया। प्रमाण पूर्ण वस्तु को बताता है, और नय जो है वो एक अंश को बताता है। और आगे देखो उत्तर बड़ा सुंदर है इसका, है ना? पहले उसके एक प्रश्न की बात करते हैं कि प्रमाण संपूर्ण वस्तु को बताता है, तो किसी को अच्छा ऐसा लगेगा कि प्रमाण बहुत अच्छा है। कोई कहता है कि नए एक एक चीज का ज्ञान कराता है इसलिए नए अच्छा है। तो दोनों में से दोनों विचार करो, विकल्प करो, तो ऐसा लगता है कि दोनों होना चाहिए। वस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए और वस्तु के अंगों का भी ज्ञान होना चाहिए, शरीर का और शरीर के अवयवों का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा लगता है विचारों में। तो दोनों में से पूज्य कौन है? तो समंत भद्र कहते हैं कि भाई दोनों ही पूज्य है। ध्यान से सुनना,
लेकिन अगला उत्तर बहुत सूक्ष्मता से विचार करने का है। दोनों ही पूज्य है, प्रमाण भी पूज्य है और नए भी पूज्य है। मैं भी प्रमाण भी हाँ उतना ही प्रामाणिक है, नए भी प्रामाणिक है। प्रमाण तो प्रमाण होने से प्रामाणिक है और नए अंश का ज्ञान कराने से प्रामाणिक है। पहले प्रमाण होता है कि नए होता है? कि पहले प्रमाण ही होता है, क्योंकि प्रमाण के अंशों को नए कहा। नहीं यही बात सुनिए, पहले प्रमाण होता है मतलब ज्ञान की परिणति होती है। पहले वस्तु का अनुभव होता है ना? उस वस्तु के अनुभव में दोनों जन्म लेते हैं, प्रमाण भी और नए भी। इसलिए लालचंद भाई के बोल नंबर याद नहीं, अपन पढ़ चुके हैं कि अनुभव में साधवाद होता है। हाँ आया था एक बोल, है ना? हाँ हाँ हाँ, अनुभव में साधवाद होता है। और क्या होता है कि प्रमाण भी उत्पन्न होता है, नहीं भी उत्पन्न होता है। उस समय न प्रमाण का विकल्प होता है न नए का विकल्प होता है, लेकिन अंतरंग में है ना, लब्धि में दोनों उत्पन्न होते हैं। उपयोग में अनुभूति होती है आत्मा की, और अबुद्धि पूर्वक जो उस काल में उपयोग रहता है उसमें नए और प्रमाण दोनों जन्म लेते हैं, साधवाद उत्पन्न होता है। बात समझ में आ गई है ना? यहाँ की बात। हाँ, ये प्रमाण पूज्य है कि नहीं पूज्य है? ये प्रमाण को पूज्य कहना कि नए को पूज्य कहना? वो कहते हैं कि दोनों पूज्य है। बोले कैसे? कि प्रमाणम पूज्यम वस्तु सिद्धित्वा। क्या कहा? कि प्रमाणम पूज्यम वस्तु सिद्धित्वा, कि वस्तु की सिद्धि कराने वाला होने से प्रमाण पूज्य है, और नया पूज्य है प्रयोजन सिद्धित्वा। लो ना, पर कई बार ऐसा हो जाता है ना, एक संपूर्ण है एक थोड़ा अधूरा है, तो पूज्य तो प्रमाण को कह दें। हाँ, ये मन में आते हैं, ये मन में विचार आते हैं। हाँ, मन में विचार आते हैं। हाँ लेकिन उनके तर्क देखो ना, विचार गायब हो जाएंगे। वो कहते हैं प्रयोजन की सिद्धि तो नए से होती है। क्या? प्रयोजन की सिद्धि तो नए से होती है ना? और वस्तु की सिद्धि प्रमाण से होती है ना? कई बार अभी आगे चर्चा चलेगी। तो इसके लिए हम पंडित जी कोई वो उदाहरण है आप जो अभी प्रमाण है को जो पूज्य तरफ से कुछ इस तरह से सिद्धांत कर बता सकते सकते हैं ना? हाँ, विचार कर सकते हैं ना हैं? कि वस्तु को ग्रहण कराए वो प्रमाण है। बराबर। घड़ा, घड़ा जो है, घड़े को अपन एक उदाहरण बना कि घड़ा है, शरीर है ना? क्योंकि हाथी का उदाहरण दिया जाता है ना शाद्वाद अनेकांत में, हाथी है। अब हाथी कैसा है कि जब तक अंशों से ज्ञान न हो उसको प्रमाण कैसे माने? मतलब नहीं आई समझ कि जिसकी सूंड होती है, जिसके ये होता है, जिसके वो होता है, जिसके ये होता है, ये जो बताया जाता है ये सारे अंग है, और उस अंग से बने हुए प्राणी का नाम हाथी हाथी है। है। बराबर है ना? है अरुण ना? जी, जैसे हाँ जी, वो चर्चा फिर और आगे जाती है कि पूज्यतम हाँ, कौन है? पूज्यतम, पूज्यतम पूज्यतम। तो नए है, हाँ, तो पूज्यतम तो नए है प्रभु। चर्चा आगे जाती है। चर्चा आगे ले प्रयोजन जाओ तो बताता है, सिद्धि प्रयोजन की सिद्धि होती है, इसलिए तो पूज्यतम है। बराबर बराबर हाँ। है ना? पूज्यतम तो वही है, पूज्य तो दोनों है। पूज्यतम ऐसा प्रश्न करो तो नए पूज्य है ना? स्वामी जी की एक बात याद आ रही थी, फिर दोबारा आएगी तो बता दूंगा। नए तो पूज्य है और पूज्यतम भी है। प्रमाण पूज्य ही है, पूज्यतम नहीं होता है। नहीं, बराबर। बस बराबर। क्या है कि जो हाथ लेकर के चले ना हमको, वो सहायक है ना? लेकिन हमारा वो गंतव्य नहीं है। नए और प्रमाण दोनों ही वैसे हैं, नए और प्रमाण दोनों ही ऐसे हैं। कैसे? वो अपने बोल में भी चर्चा आएगी। लेकिन कुछ दूरी तक बात समझ में आ गई। जैसे शिखर जी की यात्रा की है ना, वहां आपने डोलियां देखी होगी शिखर जी की यात्रा में। अब वो डोलियों वाले क्या करते हैं कि सीढ़ी तक ले जाते हैं, बाद में सीढ़ियां तो उन्हीं को चढ़नी है, चढ़ सकते। ऐसे ही प्रमाण
डोली वाले की तरह है, नए सीढ़ी वाले की तरह है, लेकिन दर्शन खुद को ही करने हैं। हैं? मतलब हम डोली वाले की तरह प्रमाण है, नए सिद्धि की तरह है, और दर्शन आपके स्वयं को ही करने हैं, स्वयं के पुरुषार्थ से करने हैं। ऐसे ही पूज्य जो है वो तो दोनों में, लेकिन पूज्यतम बोलो तब तो नए है। बात समझ में आ गई? पूज्यतम यदि उसको कहे वो तो वह है। स्वामी जी ने इतना, वो स्वामी जी कहते 19 बार तो सभा में पढ़ा है ना, और वैसा चिंतन मनन में कितनी बार आया उसका तो कोई वो नहीं है। अच्छा, एक बात और है रजनी भाई, पहला बोल है, बोल में बोल 39 बोल में बोल ये है, नए सापेक्ष हो तब तो नए है। नए भी कैसा होना चाहिए? पूज्य कौन होगा? कि सापेक्ष हो तो पूज्य है ना। माइल धवल नाम सुना? नए चक्र जिन्होंने लिखा, हाँ, उन्होंने क्या लिखा है? कृष्ण जी बोल दिखाइए प्लीज। बोल में पहला है ना, बोल में नए सापेक्ष, नए जो है सापेक्ष है। बोल देखो, नए सापेक्ष है, विकल्पात्मक है, और नीचे से दूसरी लिटी नए प्रतिपक्षी छे। बराबर, तीन बातें। नए कैसा है? नए कैसा है कि नए कैसा होता है कि नए सापेक्ष होता है, नए विकल्पात्मक होता है, और नए प्रतिपक्षी होता है। ये प्रश्न करूंगा आगे, रजनी भाई ध्यान रखना कि शुद्ध नए का प्रतिपक्षी कौन है। हे प्रभु, तीन बातें ना, कौन कौन सी? कि नए सापेक्ष है, विकल्प नए विकल्पात्मक है, और नए प्रतिपक्षी है। मेरा प्रश्न लिख के रखना आगे कि परम शुद्ध निश्चय नए का प्रतिपक्षी कौन है। नए प्रतिपक्षी है तो शुद्ध नए का भी प्रतिपक्षी होना चाहिए कि नहीं? 144 नंबर गाथा की भी टीका आ जाएगी इसमें समय सार। शुद्ध नए, उसका परम शुद्ध निश्चय, परम शुद्ध निश्चय नए का प्रतिपक्षी कौन है, आगे चर्चा आएगी। माइल धवल है ना, माइल धवल, उन्होंने ये लिखा है कि सापेक्ष नया अर्थकृत, निरपेक्ष नया मिथ्या। संस्कृत में ज्यादा शब्द नहीं है। सापेक्ष नया अर्थकृत और निरपेक्ष नया मिथ्या, है ना। जो सापेक्ष नए होते हैं वो वस्तु की सिद्धि करने वाले होते। बात समझ में आ गई? और निरपेक्ष नए होते हैं वो मिथ्या होते हैं। मतलब नए को सापेक्ष होना जरूरी है ना। वो अपेक्षा क्या, उसकी चर्चा करेंगे। पहले तो ये पक्का कर लो कि जो नए है वो सापेक्ष होता है। बराबर, उदाहरण के लिए समय सार की 11वीं गाथा, पानी संयोग की अपेक्षा मलिन, और वही पानी स्वभाव की अपेक्षा से निर्मल है। अब अपेक्षा नहीं बताओ तो झगड़ा शुरू हो जाए। नहीं है अरुण बात? जी, अरुण जी, हाँ जी, मेरा विचार यह है कि परम हाँ शुद्ध निश्चय नए जो पारिणामिक भाव है वो तो हाँ निरपेक्ष है, वो नए हो ही नहीं हाँ सकता, उसका प्रतिपक्षी नहीं हो सकता। हाँ, ये आपका विचार है ना। ये मेरा वो विचार अपन उसकी बाद में चर्चा करेंगे, है ना। ये बता देता हूँ आपको कि परम शुद्ध निश्चय नय का प्रतिपक्षी, अभी बता देता हूँ, आगे चर्चा और करेंगे। अनुभूति है, अनुभव है ना। उसका जो प्रतिपक्षी आएगा वो अनुभूति है ना। कैसे, उसकी चर्चा आगे करेंगे। ये तो अभी आपका तत्काल विकल्प हल्का सा दूर करने के लिए बताया कि शुद्ध परम शुद्ध निश्चय नय का प्रतिपक्षी कौन, तो चर्चा आगे है ना। ना भी है सापेक्ष कैसे है कि जैसे पानी, कोई प्रश्न करे, ये हमारे जैन दर्शन का शाद्वाद है,
पानी मलिन है कि निर्मल है? मतलब दोनों नयों की है। अपेक्षा में, हाँ, नयों की अपेक्षा में साधुवाद छिपा हुआ है। ये वाक्य लिख लें, नयों की अपेक्षाओं में साधुवाद छिपा हुआ है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ हाँ। नयों के अपेक्षाओं में अपेक्षा में। साधुवाद छिपा हुआ है। अब क्या होता है लोक व्यवहार में, स्वामी जी ने मलकापुर वाले स्वरूप चंद जी का उदाहरण दिया। हाँ, 10,000 रुपए की कमाई उस जमाने की। मलकापुर वाले, महाराष्ट्र में मलकापुर जगह है, स्वरूप चंद वहां के रहने वाले थे। बोले जब शादी नहीं हुई तब मोक्षार्थ प्रकाशक पूरा याद था। और हाँ, उस समय उनके जो है ना शादी हो गई, उस मोक्षार्थ प्रकाशक याद था, शादी हो गई, बाद में जो मृत्यु हो गई तो कोई कारण बाहर में नहीं था। तो दुनिया तो कहेगी कि बिना कारण के मृत्यु नहीं होती है, आजकल तो हार्ट अटैक कारण कह देते हैं, है ना। तो बाहर में कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, हलता चलता। गुरु जी मतलब स्वामी जी ने तो अपने उनका गुरु जी का भी स्मरण किया। उस समय कुछ पंक्तियां भी स्वामी जी ने कही थी, बाद में बताऊंगा, बाद में प्रसंग आएगा तब बुद्धि में मतलब तैरती रहती है, वो बता दूंगा। अभी तो क्या है कि सापेक्ष में, है ना। ये स्वरूप चंद जी का उदाहरण इसलिए आया कि बाहरी कारण नहीं है। तो जैन दर्शन तो कहता है अंतरंग कारण जो है ना, आयु कर्म के निषेक समाप्त होते ही बाहर में कारण हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में। हाँ जी, बराबर। देखो जिनका वज्र ऋषभ नाराज संगनन होता है उनको तो बीमारियां ही नहीं होती है। हुंडा सर्पणी पंचम काल में 15 बातें होती है, फिर कभी चर्चा आएगी तो बता दो कितने 15 बातें होती है ना। तीर्थंकरों पर उपसर्ग होता है, उसमें शरीर की बात भी है कि शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाता है, रोग बढ़ते जाते हैं। एक दिन बताया था ना कि टोटल रोगों की संख्या कितनी है, कि 5,68,99,584 लिखी हुई है कि नहीं है। आयु करोड़ 99 लाख 68 लाख, है ना, 99,584 सर्वज्ञ की वाणी में रोग इतने हो। साइंस वालों को बता देना, डॉक्टर को, ना किरीट भाई को बता देना। नहीं, मेडिकल साइंस में तो संख्यात होते हैं, सर्वज्ञ की वाणी में तो पूरा नंबर आपने जो बताया वो वो तो बहुत सूक्ष्म है चैन सूक्ष्म है अंगुल के ना। एक किसी भाग में 96 रोग होते बोलते हैं ना। अंगुल जितने क्षेत्र में, हाँ, अंगुल जितने। अंगुल जितने क्षेत्र में, अंगुल के एक भाग में नहीं बहन, अंगुल अंगुल जितने के क्षेत्र जैसे एक क्षेत्र में। में। हाँ, क्या है कि मैं ऐसे कभी कुल और गोत्र होता है ना दो, हाँ। कुल और गोत्र, ये और योनि और कुल होते हैं, बराबर। गोत्र किसे कहते हैं कि संतान परंपरा से चले हुए आचरण की गोत्र संज्ञा है। दोबारा, जो संतान परंपरा से। क्रम से चली हाँ। हुई, हाँ, संतान परंपरा से चलिए आए हुए आचरण की गोत्र संज्ञा है। गोत्र किसे कहते हैं? कुल गोत्र पूछते ना शादी ब्याह में, अब तो कम हो गया। हाँ। पहले बहुत विचार होता था, कुल गोत्र, गोत्र मतलब ना उनसे 8 परिवार कर्मों के। में गोत्र, हाँ हाँ, गोत्र 8 कर्मों में गोत्र कर्म है ना, तो गोत्र कर्म, गोमटसार कर्म कांड गाथा 6, गोमटसार कर्म कांड गाथा 6 में गोत्र की परिभाषा बताई। क्या कि संतान क्रम से चले हुए आचरण को गोत्र कहते है ना। कुल गोत्र, कुल है ना, इक्ष्वाकु कुल, इस तरह के कुल है। और एक कुल होता है, एक योनि होती है। 84 लाख योनियां मैं स्वामी जी के मुंह से कई बार सुना हूं। 84 लाख योनियों में 11वीं 12वीं गाथा में भी खूब आया। 84 लाख योनियों में भटकते भटकते अंत नहीं आता। 84 लाख योनियां हैं और 199 लाख
199.50 कोड़ा कोड़ी कुल होते हैं। कुल और योनि, योनि तो 84 लाख है, कुल कितने हैं? 199.50 कोड़ा कोड़ी, है ना? 50,000, 50,000,000 कोड़ा कोड़ी कितने कुल होते हैं, है ना? शरीर की उत्पत्ति वाली जगह को तो योनि कहते हैं और शरीर के प्रकार को कुल कहते हैं। और जयेंद्र सिंह की सूक्ष्मता वाली बात याद आई थी कि आप जो कहते हो ना कि डॉक्टर तो संख्यात बताते हैं, ये कोई नहीं बताएगा, उसके लिए उदाहरण दिया मैंने कि शरीर की उत्पत्ति के स्थान कितने हैं, जिसको योनि कहते हैं। 84 लाख 84 है। 84 लाख, मतलब जैसे गोबर है ना, गोबर, गोबर समझ गए हिंदी में? हाँ भैंस गाय जो, हाँ, गाय का मल है, हाँ, वो उसमें से बिच्छू भी पैदा होते, उड़ने वाले भी पैदा होते, रेंगने वाले भी पैदा होते, उसी में छोटे बड़े बहुत सारे जीव पैदा होते। तो गोबर तो हो गई योनि, और जितने प्रकार के जीव पैदा हो गए वो कहलाते हैं कुल। कुल दोबारा ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। कुल किसे कहते हैं और योनि किसे कहते हैं? शरीर की उत्पत्ति के जगह को, स्थान को, उस क्षेत्र को योनि कहते हैं। योनि कहते हैं। और शरीर के जो प्रकार होते हैं बराबर उसको कहते हैं कुल, है ना? तो मुझे अगला, ये कुल और योनि क्लियर हो गई है ना? तो आगे शरीर के प्रकार को तो कुल कहते हैं और शरीर की उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं। योनि 84 लाख होती है और 199.5 लाख कोड़ा कोड़ी जो है वो क्या होते हैं? कुल होते हैं, है ना? अब 28 लाख कोड़ा कोड़ी तो वनस्पति के कुल है। बात समझ में आ गई? बराबर। इतने तो वनस्पति के प्रकार हैं, अर्थ पकड़ में आ गए? इतने तो वनस्पति के प्रकार है। 7 लाख बात समझ में आ गई? 28 लाख कोड़ा कोड़ी, इतने तो वनस्पति के प्रकार है। अब अपने भोजन में कितनी आती है आहार में? बहुत कम, है ना? और पाप कितने का लगता है? 28 लाख कोड़ा कोड़ी का क्योंकि इतने प्रकार की वनस्पति है इतने प्रभु। प्रकार के होते हैं। तो आपकी क्या बात करना जो चाहिए? अभी चली, तो मनुष्य के शरीर में कितने कुल होते हैं? आपने गोबर का एग्जांपल तो दिया। हाँ? किसकी पूछ रहे हो आप? मनुष्य 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 हाँ, मनुष्य के 14 लाख। 14 लाख, अच्छा। 14 लाख के योनि होती है मनुष्य की। जो प्रतिक्रमण करते हैं तभी वो बोलते हैं ना 14 लाख मनुष्य का, 7 लाख हाँ 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख आपका है, 7 लाख हाँ, 7 49 7 लाख का है ना। लगता तो है 7 लाख तो वनस्पति की योनि है और 28 लाख कोड़ा कोड़ी वनस्पति के कुल है। 7 लाख उत्पत्ति के स्थान है वनस्पति और 28 लाख कोड़ा कोड़ी प्रकार है। अब सर्वज्ञ के अलावा कहाँ ये बातें? सर्वज्ञ के अलावा कहीं भी नहीं है। बात नय की करते हैं कि नय सापेक्ष होते, नय जो है ना सापेक्ष होते, तो सापेक्ष न हो तो पंडित जी झगड़ा हो जाए। हाँ जी, आपने ये क्यों बताया कि 28 लाख वनस्पति के कुल हैं और हम उसमें से कितने खाते हैं? क्या माना था? ये प्रयोजन क्या था? प्रयोजन इतना ही है कि अपने उपयोग में 100 200 जितने भी आते होंगे उतने लिस्ट बना करके बाकी सबका त्याग। एग्जैक्टली। जिससे जिससे क्या हो कि 28 लाख कोड़ा कोड़ी का अविरति का पाप नहीं लगे। दूधी काम में आती है,
है ना, जो भी सब्जी आपकी मिलती है, तो जो उसकी लिस्ट बनाई जाए, ना, 10 20 50 ऐसे रखी जाए कि जो अज्ञात है ना, तो उनको छोड़ करके बाकी सबका मैं त्याग करती हूँ या करता हूँ, बस तो कम से कम अविरति का पाप तो नहीं लगे। हाँ, बात तो तो प्रयोजन तो ये रहता है। तो मैं कंदमूल में तो उसी का निषेध होगा, उसी का कारण होगा। नहीं, जिसका भी जैसा भी है, कम से कम बाहर के त्याग से, पाप से तो बच जाए। हाँ, ये तो बराबर है। अविरति के नहीं है बात समझ। पंडित वही जी, कोई, हाँ जी, हाँ, નિયમસાની 42 નંબરની ગાથા છે ને, हाँ हाँ हाँ, बराबर, इसमें सब बता है कुल क्या है, योनि क्या है। हाँ इसमें हाँ हाँ 197 लाख करोड़ ऐसा लिखा हाँ है इसमें। हाँ, 197 लाख करोड़, हाँ, 100, इतना 97 लाख हाँ, करोड़ उसको कुल है। बहन उसको करेक्ट कर लेना, है ना, ठीक, 42 नंबर की 196, हाँ, वो हाँ मिस प्रिंट है, हाँ, 199 नहीं बराबर, 199 नहीं, हाँ, वो 1975 197 है, उसको करेक्ट कर 75। लेना। हाँ, कोई बात नहीं, ये तो इसमें हाँ सब कितने कितने सब कुल है सब बताया है हाँ इसमें आचार्य देव ने। हाँ हाँ, मेरे 42 नंबर की मतलब, गाथा है। हाँ वो है, लेकिन उसका जो टोटल आता है ना, हाँ, वो टोटल ही बोला 99, मैंने। हाँ नहीं वो 99 नहीं, 199। हाँ, मैं कैसे बताऊँ आपको, मेरे इसमें स्वाध्याय में भी आया है ना, एक इंद्रिय के इतने, विकलेंद्रिय के इतने, हाँ, इसमें पंचेंद्रिय सब के बताया है। इतने, देव के हम्म, इतने, है ना, मनुष्यों के हम्म, इतने, तो ये सब नोट भी है मेरे सामने, सबके सामने हो जाएगा, है ना, तो 67 कोड़ा कोड़ी, 24 कोड़ा कड़ी, 108 कोड़ा कोड़ी, ऐसे जो है, हाँ, हम्म, 67 कोड़ा कोड़ी एक इंद्रिय के हैं, 24 हम्म, कोड़ा कोड़ी विकलेंद्रिय के हैं, और हम्म, पंचेंद्रियों के 108 कोड़ा कोड़ी। बहन दोबारा, 67 किसके है, 84 एक इंद्रिय के, 24 है विकलेंद्रिय, विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय समझ गए ना, हाँ हाँ, हाँ हाँ, और दो वन, इंद्रिय से हाँ 4 इंद्रिय। हाँ, असंगी पंचेंद्र वन, हाँ, 108 और पंचेंद्रिय 5, के। हाँ हाँ, 108, फिर 108 करोड़ 50,000 कोड़ा कोड़ी तो किनके हैं, के उनके पंचेंद्रियों के। अच्छा, हम्म, तो इस तरीके से 199, है ना, करोड़ 50,000, 50,000, है ना, करोड़, ये जो है टोटल। बराबर। इसका टोटल करो ना, 6724108, इसमें है ना, आचार्य देव ने ये टोटल करके ये बताया है। कोई बात नहीं नहीं वो इसमें तो। टीकाकारों ने लिखा, नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो टीका में है, टीकाकारों ने, मिस प्रिंट हाँ, है। टीका में मिस है। प्रिंट है, हिंदी, हाँ, हिंदी में, हिंदी 42 में, 42 हाँ, है गाथा इसमें है। तो पंडित कोई जी, ये बात नहीं, नंबर जानने का प्रयोजन क्या है? तो ये तो इतना ही है। अब करुणा नियोग का सब्जेक्ट हो जाता है तो उसमें से चरणान योग निकाल लो प्रभु, 100 हाँ 200 बस जितने भोजन अपने काम में आते हाँ हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना, उसका तो सार क्या उसका है, तो नियम आप ले लो, भैया बराबर। सारी वो इतना ही है नियम ले लो तो कि उतना पाप नहीं लगेगा। बस बराबर से बस इतना, है ना, और वो भी बहन करेक्ट कर लेना, पूरा नियम सार के 199, ये तो बहुत पहले से पढ़ा हुआ है ना, वो जो बहन पूछ रही थी ना, हाँ, हाँ हाँ तो हाँ, वो हाँ, शाहबेन जो है 199 है, नहीं ना नहीं बहन। ना नहीं हाँ, नैना बहन 199 करोड़ 50,000 ऐसे, है ना? वो इस तरह से वो समझना, कुल वो मिसप्रिंट है। ऐसे ही इसमें बताऊं आपको, चर्चा संग्रह की एक वो है कि 5,68,90,584, हिंदी समझते ना इतने, हाँ तो हाँ, हिंदी में रटा समझते, हुआ है, इसलिए मुंह से हिंदी में निकलता, नहीं पांच कोई करोड़ बात नहीं। अड़सठ लाख 90,000, तो 90,000 में मिसप्रिंट है वहां पर, 99,000 99,000, 99 है। 99,000 बराबर, है ना। हाँ प्रभु, समय तो आज થઈ ગયો, संयोग की बात है, नए सापेक्ष होता है,
है ना। सापेक्ष में साधवाद छिपा हुआ है, और साधवाद न हो तो झगड़ा हो जाए। साधवाद न हो तो झगड़ा हो जाए कि कैसे झगड़ा हो जाए बराबर। कि कोई कहे पानी मलिन है और कोई कहे पानी निर्मल है। ज्ञानी कहे कि पानी निर्मल है और अज्ञानी कहे पानी मलिन है, कि प्रभु तू संयोग से देख रहा, तुझे मलिन लग रहा है, स्वभाव से देख तो पानी निर्मल है। इसलिए सापेक्ष में साधवाद छिपा हुआ है। बाकी की चर्चा अपन अगली बार। बराबर। तो ये कलश टीका में भी इस तरह की बात है, शादवाद, वो जो 207 कलश 208, वो जो बाद में बात आती है ना, शादवाद की समझ नहीं होने से वो जो दूसरे मत, वो वैसा थोड़ा अलग अलग है। नहीं नहीं, ऐसा ही है। बौद्ध मती और बौद्ध मती और सांख्यमती और की वो बात सब की है ना बातें वहाँ। थे ना। न, वो तो है ही 11वीं गाथा के भावार्थ में 11वें स्वामी अच्छा। जी ने, हाँ 11वीं गाथा के भावार्थ में हाँ स्वामी जी कहते हैं कि जो पर्याय को न माने, है ना। 1 मिनट में एक चर्चा बता देता हूँ, विशेष चर्चा अगली बार करेंगे। 12वीं गाथा की टीका में एक गाथा दी है अमृतचंद्राचार्य ने, पुराने आचार्यों की कोट की है, बराबर। और उस गाथा में बताया कि तीर्थ और तीर्थ फल, बराबर है, कि व्यवहार नहीं मानो तो तीर्थ का नाश हो जाएगा, और तत्व को नहीं मानो तो, बात समझ में आ गए, निश्चय को नहीं मानो तो तत्व का नाश हो जाएगा, तो करना बराबर। बराबर। हाँ तो तीर्थ क्या है कि रत्नत्रय को तीर्थ कहते हैं। जिससे तिरा जाए वो तीर्थ है, रत्नत्रय से तिरा जाता है वो तीर्थ है, और जिसके द्वारा तरा जाता है उसको तत्व कहते हैं। बराबर। इसलिए द्रव्य को तत्व कहा है। ये स्वामी जी ने अर्थ निकाला उसमें से कि द्रव्य को तो तत्व कहते हैं, और जो रत्नत्रय है उसको तीर्थ कहते हैं। ये लिख लेना, 2 बातें अगली चर्चा में काम आ जाएगी, अगली बार आएगा तो। फिर बाद में स्वामी जी कहते हैं कि जो व्यवहार को नहीं मानता वो वेदांती। 11वीं गाथा में नहीं निकाले वेदांती के, जो पर्याय को नहीं मानता वो वेदांती है ना। वेदांती माया, स्वामी जी ने क्या अर्थ निकाला, या मतलब जो, माँ मतलब नहीं है। वेदांती माया किसको कहते हैं, जो नहीं है, जो पर्याय को नहीं माने वो वेदांती है। ऐसा अर्थ निकाला उन्होंने कि पर्याय को जो न माने वो वेदांती है, मतलब वहाँ अर्थ इस तरह के निकले। अर्थ अलग है, या बाद में उसकी बात आती है ना, रुजु सूत्र न्याय, वो न्याय की बात चलती है तो रुजु सूत्र न्याय, वो जो पर्याय। हाँ अभी बात अभी से थोड़ा बड़ा है। तो निश्चय को न मानो, निश्चय को न माने वो, इसमें माया का, तो उसमें बौद्धों को क्या कहा, हो गए तो फिर बौद्धों को क्या कहा, उनको जो वो क्षणिकवादी है ना, वो बौद्ध क्षणिकवादी। एक एक समय में अपने यहाँ तो कहते हैं कि ध्रुव कभी नष्ट नहीं होता, उसके आधार से पर्याय होती है। उनके यहाँ द्रव्य ही प्रति समय बदलता है। बौद्ध माना उसको, बौद्ध माना न, समय ज्यादा हो गया। बहुत सुंदर पंडित, जय 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 प्रेम भाई, जय। थैंक यू। जय।